इसे अगर मैं खुद से नहीं बनाती तो मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता कि ये वाक़ई में कितने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये है बिहार का फ़ेमस ठेकुआ, जो कि अब सिर्फ़ बिहार में ही नहीं पूरी दुनिया में फ़ेमस हो चुका है। तो जब मैंने इसे बनाया था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैंने इन ठेकुओं को ज़्यादा ही कुछ देर के लिए कढ़ाई में सेंक दिया था। लेकिन जब मैंने इन्हें टेस्ट किया तो वाक़ई में मुझे पता चला कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि ये तो और ज़्यादा क्रंची और खस्ता हो गए हैं। और मेरे बेटे को तो ये इतने पसंद आए हैं कि उसे ठेकुए का तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो इन्हें बिस्किट समझ के खा रहा है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप चीनी ली है, साथ ही उसी कप से मैं यहाँ 1 कप पानी भी ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और अब मैं यहाँ एक परात में 2 कप के करीब गेहूं का आटा ऐड करूँगी, साथ ही मैं यहाँ पे 3/4 कप सूजी भी ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर आधा कप के करीब सूखा हुआ नारियल ग्रेट करके ऐड करूँगी। साथ ही 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कुटी हुई सौंफ ऐड करी है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर भी ऐड करा है खुशबू के लिए। साथ ही 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल ऐड करे हैं और मोहन के लिए 4 से 5 चम्मच देसी घी ऐड करा है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पे चीनी वाला पानी बनाकर तैयार किया था उसे धीरे धीरे ऐड करेंगे और एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा जो है रोटी या पूड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो डो हमारा लगकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हमारा डो जो है इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैंने रोटी के साइज़ की लोई तोड़ी है। तो यहाँ मैं ठेकुए आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से ठेकुए बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लोई तोड़ी है और अब मैं उसे ऐसे धीरे धीरे शेप दूंगी। तो यहाँ पे आप जो चाहे शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लीफ की पत्ती की शेप दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर शेप अपनी दे दी है और अब बारी है इस पर डिज़ाइनिंग की। तो इस तरह से चाकू का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे पत्ती का डिज़ाइन भी दे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन बनाएं, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 शेप तैयार कर दिए हैं, एक मैंने राउंड शेप बनाया है और एक मैंने यहाँ पे पत्ती का शेप बनाया है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। आइए अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बटर पेपर ले लिया है। तो बटर पेपर पे हमें अपने आटे को इस तरह से रखना है। अब प्रेस करते हुए हल्के हाथों से यहाँ पे हमें इसे बेल लेना है। तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा ही रखना है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे कटोरी से या फिर किसी भी शेपर से आप इसे शेप देकर इस तरह से कट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे हाथों से दबाते हुए शेप दूंगी। तो यहाँ मैंने फिर से अगेन पत्ती का ही शेप दे दिया है। आप चाहें तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, बट इसे बनाना थोड़ा आसान होता है तो मैंने यही बना दिया है। और अब पहले की ही तरह मैं यहाँ पे डिज़ाइन भी दे सकती हूँ। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से ठेकुए को शेप दे सकते हैं और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ सभी ठेकुए मैंने तैयार कर लिए हैं और अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो ध्यान रहे इन्हें हमें सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें, नहीं तो आपके ठेकुए जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। जितनी धीमी धीमी आंच पर ये फ्राई होंगे उतने ही बढ़िया ये बनेंगे। और देखिए कितना सुंदर कलर इनमें आया है। तो इस तरह से आपको भी करना है। और अब ये हमारा जो ठेकुआ है देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से कलर हमें चाहिए। तो यहाँ मैं सारे ठेकुए निकाल लेती हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे वैसे ये खस्ता और थोड़े हार्ड होते जाएंगे। तो लीजिए ठेकुआ बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप बताइए कैसे दिख रहे हैं। और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बने थे। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।